हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। मैं आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके ऑफ चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 11th। क्या टॉपिक है? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। सबसे पहले अगर इस ग्लैंड की बात करें कि इस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, तो कहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया के दोनों साइड में ही, दिस इज अ ट्रैकिया, एक लोब यहाँ रहती है, एक लोब यहाँ, यानी कि कितनी लोब्स प्रेजेंट होती है? 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ बटरफ्लाई ग्लैंड, क्योंकि ये ऐसा पूरा दोनों लोब की तरह रहती है। लाइक ये हमारा ट्रैकिया है और इसमें कुछ इस तरह से, तो ऐसा बटरफ्लाई टाइप का दिखता है, इसलिए हम इसको बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ओके, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंड ये अपने सीक्रेशंस को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। पहले सीक्रेशन को स्टोर करके रखती है एंड उसके बाद इसको पोर करती है। क्लियर है ये चीज़? आगे चलते हैं। अब बटरफ्लाई ग्लैंड की अगर हम स्ट्रक्चर देखें प्रॉपरली तो चलो बात करते हैं। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर ट्रैकिया, ओके, एंड आई टोल्ड यू इस ट्रैकिया के दोनों तरफ ये बटरफ्लाई ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और आप कह सकते हो थायराइड ग्लैंड, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 व्यू मैं बता रही हूँ। एक तो वेंट्रल व्यू, जो मेरा ये फ्रंट व्यू, दिस इज वेंट्रल, और मैं एक बैक साइड से देख रही हूँ, दिस इज आवर डॉर्सल व्यू, दिस इज आवर डॉर्सल व्यू। तो देखो, अगर मैं दोनों व्यूज़ को दिखाऊं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ बोथ व्यूज़। तो ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है, ओके। तो यहाँ पर ये मैं अगर वेंट्रल व्यू दिखा रही हूँ, इज दिस वेंट्रल व्यू, तो क्या होगा? या फ्रंट में ये वाली आगे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती है। कैसे रहती है? ये दोनों लोब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से फ्रंट में कनेक्टेड रहती है। एंड ये किसकी बनी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। ये जो फ्लैप होता है, जो आगे जहाँ से ये दोनों लोब कनेक्टेड है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है। इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस, याद रखना। एंड बैक साइड में कैसी रहती है? बैक साइड में हमें सिर्फ ऐसी ही दिखती है, देयर इज नो कनेक्शन ऑन डॉर्सल साइड। ये कौन सा व्यू है? दिस इज दी डॉर्सल व्यू, दिस इज दी डॉर्सल व्यू। बट यहाँ पे आपको 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखना इसका लोकेशन किधर है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही डॉर्सल साइड में 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच इज कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है? फ्रंट में इस तरह से प्रेजेंट होती है। अगर इसके और डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये थायराइड ग्लैंड में ऐसे बहुत सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसा पूरा ये फॉलिकल्स का बना रहता है, ओके। एंड अगर मैं इन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक एनलार्ज व्यू दिखाऊं इसका, तो कैसी होंगी? दीज आर फॉलिकल्स लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ ये क्या है? दीज आर फॉलिकल सेल, और इसी के साथ ही कुछ स्ट्रोमल टिश्यू यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल सेल है ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ओके, like this. These are called follicular cells. Follicular cells, जिसके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें बहुत सारा ऐसा फ्लूइड, लिक्विड भरा रहता है, ओके। ये कैविटी में जो लिक्विड है ये क्या है? एक्चुअली थायराइड हार्मोन है। यहाँ पे क्या है? थायराइड हार्मोन। कौन कौन से? T3 एंड T4 हार्मोन, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। कौन कौन से हैं? T3 एंड T4। सेंटर में यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल ये क्या सीक्रेट करती है? ये वाली सेल सीक्रेट करती है थायरोकैल्सिटोनिन, ओके, क्लियर है? थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है। तो एक तरह से 3 हार्मोनों में मिल गए, T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। अगर मैं इन हार्मोन की बात करूँ, इनका फंक्शन क्या होता है, तो यहीं पे इसका रोल देख लेते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है? एक तो ये कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं? दे रेगुलेट BMR। BMR क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट।
एक तरह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं कि हमारा खाना कितना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म कितना अच्छे से चल रहा है, वो सब थायराइड के हार्मोन पर डिपेंड करता है। दूसरा रोल, दे ऑल्सो हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पे भी ये अपना रोल प्ले करते हैं आरबीसीज के प्रोडक्शन में। इट ऑल्सो मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो समझ आया क्या क्या रोल हो गए ये T3 T4 हार्मोन के। बीएमआर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, या तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी या मेटाबॉलिज्म कम अगर इसका डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो। हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन एंड मेंटेन दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। चले आगे। ओके, तो ये तो बात हो गई, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब बात करते हैं ये T3 एंड T4 हार्मोन के बारे में कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, T3 एंड T4 का फुल फॉर्म देख लेते हैं। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ओके, एंड T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके, ये दोनों ही हार्मोन थायराइड हार्मोन है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इनके डिफेक्ट की, कि अगर इसमें एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाए तो क्या होगा। दो तरह की एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है। या तो हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब क्या, या तो थायराइड का या थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा या थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखना, ये दोनों हार्मोन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन की वजह से हमारी बॉडी T3 T4 को सीक्रेट कर सकती है। अगर आयोडीन की मात्रा, आयोडीन के अमाउंट कम हो जाए हमारी बॉडी में तो T3 T4 का सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो उसी का ही यहाँ पे ले लेते हैं। हाइपो में अगर चाइल्ड की बात करें वहाँ पे, या फिर नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं, गॉइटर। इस गॉइटर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है, क्या होती है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेलन हो जाती है। इट बिकम स्वेलन, क्लियर है, फूल जाएगी। तो ये पूरा आपका ना ये नेक एरिया एकदम स्वेल कर जाएगा, पूरा ऐसा ना मोटा हो जाएगा। इसको ही हम क्या बोलेंगे, गॉइटर। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा खाने में आयोडीन नहीं है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम आयोडाइज सॉल्ट को यूटिलाइज करें। क्लियर है पहली। दूसरी हम ले लेते हैं जिसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म होती बच्चों में है, बट इसमें मतलब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर प्रेग्नेंट वीमेन को ये आयोडीन कम मिल रहा है, मतलब कि उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तो उससे जो बेबीज़ होंगे वो बेबीज़ में प्रॉब्लम क्या होगी, उन बेबीज़ की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऑटिज्म क्रिएट होगा, डेफ ऑटिज्म क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि बच्चा अंदर ही है प्रेग्नेंट विमेन के, एंड विमेन इफ इट इज शी इज़ हाइपोथायरॉइड, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रेटिनिज्म क्रिएट होगा। मतलब कि उस बच्चे में जब वो पैदा होगा तो किस बीमारी के साथ पैदा होगा, क्रेटिनिज्म के साथ, जिसमें उसकी ग्रोथ छोटी रहेगी, मेंटली वो रिटार्डेड रहेगा। इसी के साथ ये भी याद रखना कि वो वुमेन जो है इसमें क्या होते हैं, जो MC यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कैसी रहती है, इरेगुलर रहती है, बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड उसके वजह से ही ये इसके मदर के या इस वीमेन के प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आया। हाइपो यानी लेस, हाइपो यानी लेस, यानी कि ये थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, कम बनने की वजह से या तो गॉइटर। अब गॉइटर का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमें आयोडीन नहीं मिला, ठीक है ना, इसकी वजह से स्वेलन।
ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड डिफेक्टिव हो गई, यहाँ पे आयोडीन का नहीं है रीजन है कि थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है। वहाँ पे थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रही है बट उसको काम करने के लिए आयोडीन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ग्लैंड में कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ ग्लैंड में डिफेक्ट क्रिएट हो गया और उसकी वजह से क्रेटिनिज्म क्रिएट हो जाता है। विमेन में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। समझ में आई ये बात? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर सिंपल सी मीनिंग मतलब क्या कि वो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कर रही है, एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन सीक्रेट करती है। लार्ज थायरॉक्सिन मतलब यह थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने लग जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर। अब देखो सिंपल सी बात, मैंने बोला ये दोनों क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। अब देखो कम सीक्रेट होगा तो मेटाबॉलिज्म कम डाउन हो जाएगा, वो पर्सन क्या होगा, फैटी। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, इसमें पर्सन कैसे हो जाते हैं, फैटी, मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। अब उनमें मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है तो फैट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो पर्सन फैटी हो जाते हैं। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही है तो यहाँ पे बॉडी कैसी हो जाती है, स्किनी या बहुत ही थिन बॉडी हो जाती है। पतले से रहेंगे चाहे उनका डाइट कितना भी अच्छा हो बट फिर भी वो पतले रहेंगे बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे एक डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसको एक दूसरा नाम भी बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज़। क्या बोला जाता है, ग्रेव्स डिजीज़। होता क्या है इसमें, अब पर्सन तो स्किनी है, पतला सा है, बट आईज उसकी कैसी होती है, प्रोट्यूडेड आउट, ऐसे ना बल्ज आउट, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें प्रोट्यूडेड ऐसे बाहर निकली हुई नज़र आती है, पर पूरा बॉडी स्किनी रहेगा। दिस इज़ व्हाट, ग्रेव्स डिजीज़ या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो पर्सन देखने में बहुत अजीब दिखते हैं क्योंकि उनकी आईज ऐसे बाहर निकली हुई दिखाई देती है एंड बॉडी एकदम स्किनी रहता है। समझ में आया? क्या क्वेश्चन बन सकता है गॉइटर के ऊपर, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। क्रेटिनिज्म होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही। प्रेग्नेंट वुमेन में वो बेबी जो है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है। इस प्रेग्नेंट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर होते हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है एंड पर्सन कैसे रहते हैं, फैटी। हाइपर में पर्सन स्किनी रहते हैं और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव डिजीज़ हो जाती है जिसमें आईज ऐसा प्रोट्यूडेड एकदम बल्ज आउट होके हमें दिखाई देती है। सो क्लियर है? एक और पॉइंट नोट कर लेना, ये देखो एक तरह से 3 डिजीज़ हो गई। पहला है गॉइटर, दूसरा है क्रेटिनिज्म जो किस में हो रहा है, चाइल्ड में हो रहा है, बच्चे में हो रहा है। और अगर हम अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मिक्स एडिमा। क्या बोलते हैं, मिक्सो एडिमा। ये किस में हो रहा है, अडल्ट में। दैट्स वाई उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है, लो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। समझ आ रही है ना बात? 3 तरह की डिजीज़ हो गई, गॉइटर हो गया, एक क्रेटिनिज्म जो चाइल्ड में हुआ, और तीसरा अडल्ट में क्या हो गया, मिक्सोएडिमा हो गया, मिक्सोएडिमा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, बाकी सब सेम है। चलो अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने अभी बताया कहाँ होता है, ये थायरॉयड ग्लैंड के ही डॉर्सल साइड में 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। आई टोल्ड यू दिस वन, ओके। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, इट सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या करता है, इट सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH फुल फॉर्म है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका काम क्या है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, ओके। और दूसरा हार्मोन हमने क्या पढ़ा, थायरोकैल्सिटोनिन, जो किससे सीक्रेट हो रहा है, थायरॉयड ग्लैंड से। इसका काम क्या है, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना, यानी एक तरह से कैल्शियम के लेवल को कम करना। आई मीन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं एक टेबल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PTH की, पैराथायरॉयड हार्मोन की, और यहाँ बात कर रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, हमने क्या बोला कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। अब ये ब्लड को कैसे इंक्रीज़ करेगा उसकी बात कर लेते हैं, कैसे इंक्रीज़ करेगा। देखो 3 तरह से ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो ये कैसे बढ़ाएगा। पहला वो क्या करेगा, बोन पर एक्ट करेगा।
क्या करेगा, बोन से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम स्टार्ट कर देगा। बोन से क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसको ब्लड में डालने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बोन रिजॉर्प्शन। मतलब क्या, बोन धीरे 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 डिस्ट्रॉय होने लगती है। एज यू नो, बोन हमारी कैल्शियम की बनी हुई है। अब बोन में से अगर पूरा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा तो धीरे धीरे बोन वीक होने लग जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, तो ये हो गया कैल्शियम की कमी की वजह से। अब दूसरा, ये क्या करता है, इट एक्ट ऑन किडनी टिब्यूल, किडनी टिब्यूल, ओके। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी टिब्यूल, ओके। जो किडनी टिब्यूल है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम, यूरिन को रिमूव कर रहे हैं। अब यूरिन में कैल्शियम अगर एक्सक्रीट होने वाला है तो ये उस कैल्शियम का लॉस नहीं देना होना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ब्लड में कैल्शियम की कमी है। तो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा ताकि उसकी कैल्शियम की भरपाई हो। तीसरा क्या करेगा, इट एक्ट ऑन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। इसमें एक्चुअली एक और विटामिन का रोल होता है, हुज नेम इज विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। एक्चुअली विटामिन डी का कैल्शियम के साथ एक डायरेक्ट लिंक है। हम चाहे कितना ही कैल्शियम खा ले, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है ना, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो ऐसे ही हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यानी बॉडी को कैल्शियम मिल नहीं रहा है। ये विटामिन डी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, विटामिन डी अगर हमारे ब्लड में है तो जब हम कुछ खाना खा रहे हैं कैल्शियम वाला, ये विटामिन डी क्या करता है, इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। और उसको कहाँ डाल देता है, हमारे ब्लड में डाल देता है, पोर इनटू ब्लड, और उसको हमारे कहाँ डाल देता है, ब्लड के अंदर डाल देता है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट मेंटेन। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हो, तीनों की वजह से अल्टीमेटली पीटीएच क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करे उसको हम बोलेंगे हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, इट इज़ अ हाइपोकैल्सेमिक, यानी कि अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम है तो ये उसके लेवल को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। सो क्या है, मोर कैल्शियम इन ब्लड, अगर इफ़ मोर कैल्शियम इन ब्लड तो क्या करेगा, ये किडनी स्टोन शुरू कर देगा, है ना, ये स्टोन बनाना शुरू कर देगा, विच वी रियली डोंट वांट। तो उसमें क्या करेगा, ये थायरोकैल्सिटोनिन इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, कौन एब्जॉर्ब करेगा, दिस कैल्शियम फ्रॉम ब्लड एंड पोर इनटू बोन, और उसे बोन में डालना शुरू कर देगा। एंड अल्टीमेटली इट विल डू बोन स्ट्रेंथनिंग, हमारी बोन स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो मतलब हम अगर ज़्यादा कैल्शियम है हमारे पास हमारे बॉडी में तो हमारी बोन स्ट्रेंथनिंग होगी बिकॉज ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। वो ब्लड से सारे कैल्शियम को लेकर और उसको बोन में डाल देगा। तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी क्या रेगुलेट कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कर रहा है। ना वो ज़्यादा होना चाहिए ना कम, कम है तो पीटीएच एक्ट करेगा, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड ज़्यादा है तो थायरोकैल्सिटोनिन एक्ट करेगा। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का कनेक्शन, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझे पोस्ट करना क्वेरी में, डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी। और नेक्स्ट आएंगे हम थाइमस और बाकी सारी ग्लैंड्स को लेके। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।